गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पाठ भक्तिन। भक्तिन जो है यह एक संस्मरणात्मक जो है रेखा चित्र है। भक्तिन जो है, भक्तिन की जो रचना है यह किस विधा में लिखी गई है, तो यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यह पाठ जो है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक स्मृति की रेखाएं नामक पाठ में ये जो है संकलित है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपनी जो सेविका है, नौकरानी जो थी, उनके अतीत के विषय में, वर्तमान के विषय में जो है हमारे सामने जो दृश्य प्रस्तुत किए वो दृश्य बड़े ही मनोहारी हैं। इसके साथ साथ उनके जीवन में जो भक्तिन नाम की जो उनकी सेविका है, उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, उसका किस प्रकार नाम परिवर्तन किया जाता है, किस प्रकार उसका जीवन अनवरत संघर्ष से जूझता है। इसके साथ साथ जो पितृ सत्तात्मक जो दुनिया है, इसमें किस प्रकार एक औरत अपनी अस्मिता को बनाए रखती है, इसका बड़ा ही अच्छा वर्णन जो है महादेवी वर्मा ने अपनी जो यह पाठ है उसमें किया है। तो आइए हम इस पाठ को अध्ययन करते हैं। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्दार्थ हैं, वो शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप इसको देख करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। और होमवर्क के रूप में आप लोग जो भी, चूँकि इस पाठ में जो शब्द है वो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, इन संस्कृत निष्ठ शब्दों को, जो टफ शब्द आपके लिए हैं, उन शब्दों को आप रफ कॉपी में एक बार लिखेंगे और उन शब्दों के उत्तर जो मतलब यानी अर्थ, मीनिंग जो है वो ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। पेज नंबर आपका 71 हो जाएगा। भक्तिन। इन भक्तिन के जीवन को महादेवी वर्मा ने कई परिच्छेदों में, परिच्छेद मतलब होता है कई खंडों में विभक्त किया। जैसे उनके पूरा जीवन मतलब जन्म से लेकर के पूरा उनके साथ तक उनका जो समय था वो काफ़ी लंबा दौर था। उस लंबे दौर को एक साथ अध्ययन कर पाना, समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए उनके जीवन को, भक्तिन के जीवन को महादेवी वर्मा ने कई परिच्छेदों में, कई भागों में अभिव्यक्त किया है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भक्तिन का पहले परिच्छेद में क्या घटना रही, भक्तिन का जो दूसरा परिच्छेद था उसमें क्या विशेषता थी, भक्तिन का जो तीसरा परिच्छेद था उसकी कुछ विशेषता या खासियत बताइए, भक्तिन का जो चौथा परिच्छेद था उसमें क्या विशेष बातें थी। आपको जब क्लियर होगा कि परिच्छेद क्या है, उस परिच्छेद में कौन कौन सी घटना घटित हुई, क्या विशेष बातें थी, तब आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी बुक जो है कम से कम 2 बार 3 बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि शब्द संस्कृतनिष्ठ हैं, थोड़े कठिन हैं, तो आपको समझने में कुछ दो देशी भाषा के देशी शब्द हैं तो आपको थोड़ा समझने में टफ लगेगा। लेकिन जो ये कहानी है, वो जो एक संस्मरण है, जिस संस्मरण का जिक्र महादेवी वर्मा ने किया, वो बड़ा ही हृदयग्राही है, बहुत ही मनोहारी वर्णन, बहुत ही अच्छे ढंग से महादेवी वर्मा ने इसका प्रयोग किया। आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं पेज नंबर 71। छोटे कद। अब उनके रूप स्वरूप का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं, छोटे कद, कद मतलब हाइट, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र मतलब एक आश्चर्यजनक समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। महादेवी वर्मा जो है वो भक्तिन की प्रथम मुलाकात का वर्णन करती है कि जब पहली बार भक्तिन जो है, जब महादेवी वर्मा के पास आई थी, जब उनकी सेविका नहीं थी, उससे पहली मुलाकात में उसका जो स्वरूप था वो कैसा था। तो उसका जो कद था वो था ठिगना कद था, पतला शरीर जो था दुबला पतला था, उसके होंठ जो थे, उसके होंठ बहुत ही पतले थे। इस प्रकार हमारे सामने एक खाका उभर करके आता है कि किस प्रकार महादेवी वर्मा ने हमारे सामने एक रेखा चित्र खींच दिया कि उसका स्वरूप कैसा था। उसके होठों में एक, उसकी जो चेहरा था उस पर एक तरह का संकल्प दिखाई दे रहा था,
वो किसी भी स्वरूप, किसी भी रूप में इन परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने वाली प्रतीत नहीं होती थी। उसके स्वरूप से उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक जो है वो दिखाई दे रही थी। सो बताती है कि जब वो मेरे पास पहली बार उपस्थित हुई तो उसका स्वरूप ऐसा ही था। और आज का स्वरूप और तब का स्वरूप एक लंबा समय अंतराल बीत चुका है। जब वह आई थी तब का समय और आज का समय काफी लंबा अंतराल हो चुका है। सो उसको, उस लंबे समय को महादेवी वर्मा जी कहती है, ऐसा लगता है जैसे पूरा एक युग बीत चुका हो। पूरा एक युग, यानी महादेवी वर्मा का और भक्तिन का जो आपस का संबंध है वो कई सालों का है, कई सालों का है। पर जब कोई जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु मतलब होता है उत्सुक। उत्सुक मतलब होता है कि जब कोई जानना चाहता है, कोई चीज के लिए प्रति जिज्ञासा की भावना होती है, उत्सुकता का भाव होता है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आधा पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती हैं, तुम पचे के का बताई, तुम पचे के का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित हैं। कहते हैं कि जब कोई जिज्ञासु व्यक्ति हमारे और भक्तिन के संबंध के विषय में पूछता है कि कितने सालों से तुम महादेवी वर्मा के यहाँ काम करती हो, तो उसका जो बताने का जो तरीका है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है कि पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर के अपनी पलकों को आधा झुका करके, ठुड्डी को उठा करके और चिंतन भरे मुद्रा में, कि जैसे किसी ने कौन सा बड़ा प्रश्न कर दिया हो और इस प्रश्न का उत्तर वो बिना सोचे समझे नहीं दे सकती, तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ चिंतन की मुद्रा में वह लोगों से अपना और महादेवी वर्मा के संबंध को बताते हुए कहती है कि तुम पचे, पचे माने लोगों को, तुम लोगों को हम क्या बताएं, और यही लगभग यह 50 बरिस से संग रहित हैं। लगभग एक आंकड़ा देती है कि लगभग जो है हमारा और महादेवी वर्मा का जो समय है, लगभग हम लोग 50 वर्ष का सानिध्य हम लोगों का साथ में है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। मतलब जब से मुलाकात हुई तब से 50 वर्ष साथ में रहे, और कम से कम 25 वर्ष पहले तो आई ही होगी, यानी महादेवी वर्मा का कम से कम 25 वर्ष की रही होंगी तब इनकी मुलाकात रही होगी। तो इस हिसाब से महादेवी वर्मा की जो आयु है, वो अपनी आयु कहती कि अगर जो भक्तिन है, भक्तिन की बात पर यथावत विश्वास कर लिया जाए तो वह उसके हिसाब से मेरी आयु जो है 75 की ठहरती है, और वह 100 वर्ष की भी आयु पार कर जाती है। यानी भक्तिन जो है, भक्तिन आयु में महादेवी वर्मा से भी बड़ी है। तो महादेवी वर्मा कहती है अगर इस अज्ञात महिला की बात पर विश्वास करें तो इसके हिसाब से, इसकी जो गणना है, इसकी गणना के हिसाब से मेरी आयु 75 वर्ष और इसकी आयु जो है 100 वर्ष भी पार कर चुकी होती है। तो लोग जो है अंदाजे पर गणना करते हैं, गिनती करते नहीं है, गिनती पर नहीं, बस जो अंदाजा करके कि इतना हो गया तो इतना समय हो रहा होगा। तो इस हिसाब से वो कहती है कि तुम पचे के का बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित है। यही करीब 50 वर्ष हो गया होगा हम लोगों को साथ में रहते हुए। इसका भक्तिन को पता नहीं कि मतलब जिस आयु की वो बात कर रही है, 50 वर्ष जो वो बता रही है, इस 50 वर्ष के हिसाब से मेरी आयु 75 और इसकी आयु 100 वर्ष पार हो चुकी है, जो जीना जो है एक असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन यह इस संदर्भ में यह पूरी तरह से अज्ञान है, पूरी तरह से इसको ज्ञात नहीं कि ऐसा संभव नहीं है। पता हो भी, अगर इन केस उसको पता भी हो कि नहीं ये जो हम बता रहे हैं टाइम पीरियड 50 वर्ष, ये कहीं कुछ ज़्यादा हो गया, हमने कुछ ज़्यादा बता दिया, तो भी
संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय को रत्ती भर का मतलब होता है कि थोड़ा। अगर कोई कहे करे नहीं नहीं इस हिसाब से तो तुम 75 महादेवी वर्मा 75 की हो जाएंगी, और तुमको देख के तो नहीं लगता कि तुम 100 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो। सो अगर कोई इस विषय में उस महिला से तर्क वितर्क करता तो वह तुरंत आपने और उनके संबंध को, अपने समय को वो रत्ती भर मतलब थोड़ा भी कम करने को तैयार नहीं, रत्ती भर कम करना नहीं चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने का समय खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। मतलब हर 2 साल पे 1 साल पे अगर कोई पूछे तो 5 साल उसका बढ़ता जाएगा। तो अगर कोई इसी तरह से पूछता गया तो मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, महादेवी वर्मा कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है ये महिला मेरा और अपना संबंध जो है वो 50 नहीं 100 वर्ष करने में भी कोई संकोच नहीं करेगी। और चाहे इसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। महादेवी वर्मा कहती हैं कि अगर इसके हिसाब से मेरी आयु 100-150 हो जाएगी। लेकिन इसको ये कितना भी कोई कहे, लेकिन अपना और मेरे संबंध का जो समय है उस समय को वो रत्ती भर कम करने में विश्वास नहीं रखती। और भले उसको ये नहीं पता कि 150 वर्ष की आयु पार कर पाना इतना सरल नहीं है, असंभव सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तथ्य से वह अपरिचित है कि इस हिसाब से अगर गणना की जाए तो उसकी आयु जो है 100 पार कर जाएगी और मेरी 75। सो यह जो है बहुत कठिन विषय है, लेकिन वह उसका जो आत्मविश्वास है, उसका बताने का जो तरीका है, उसमें जो आप भक्तिन का जो महादेवी के प्रति जो प्रेम है, सानिध्य है, तो इन कारणों से अपना और उनका संबंध का जो टाइम पीरियड है वो कतई कम करने को तैयार नहीं है। पहला पैराग्राफ, ये आप पहले पैराग्राफ में जो महिला है यानी भक्तिन की जो शारीरिक रूप है, उसका शारीरिक जो गठन है उसका आप रूपरेखा पूरा तैयार कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जब मिली थी पहली बार तो उसका स्वरूप कैसा था। छोटे कद की दुबले शरीर वाली भक्तिन, पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, छोटी छोटी आंखें, उसकी आंखों से एक प्रकार की विचित्र समझदारी स्पष्ट रूप से झलकती थी। इस प्रकार ये पहला पैराग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पैराग्राफ पूछा जाता है। पैराग्राफ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब आ जाइए, ये तो हो गया उसके शारीरिक सौष्ठव की बात, शारीरिक जो बनावट होती है उसकी बात हो गई, ढांचे की बात हो गई, गठन की बात हो गई, और उसका आत्मविश्वास और भक्तिन के प्रति, महादेवी वर्मा के प्रति भक्तिन का प्रेम अनुराग की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए, सेवक धर्म में अगर प्रतिस्पर्धा की बात की जाए, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की बात की जाए, तो सेवक धर्म में जब अगर किसी की मतलब हम समानता करते हैं, सेवक हो तो हनुमान जी जैसा। कहते हैं कि अपने सीना फाड़ करके उसमें अपना स्वरूप श्री रामचंद्र जी का और सीता मैया का स्वरूप उसमें दिखा दिया। कहते हैं सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा का मतलब होता है कि स्पर्धा का अर्थ होता है कि कंपटीशन करना, उससे जो है कंपटीशन करना। प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करें, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, यह जो भक्तिन है किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या क्या है, कहते हैं कि जिस मतलब यह जो सेवक धर्म की अगर बात की जाए तो भक्तिन जो है, भक्तिन की भक्ति यानी भक्तिन का जो महादेवी वर्मा के प्रति जो प्रेम है, अनुराग है, और जो हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी का प्रेम है, तो उन दोनों का प्रेम कहीं ना कहीं समान सा प्रतीत होता है। अगर स्पर्धा की बात की जाएगी, कंपटीशन की बात की जाएगी, तो प्रतिस्पर्धा की बात की तो वहाँ पर वह किसी रत्ती भर भी हनुमान जी से कम वह नहीं ठहरेगी। लेकिन बस महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हनुमान जी थे, वो हनुमान जी जो हैं
वह क्या कहते हैं, अंजना, मैया अंजना के जो है वह पुत्र हैं। लेकिन यह जो भक्तिन है वह भक्तिन का कोई विशेष जो है, कोई महान घराने से, कोई धन धान्य संपन्न या समृद्ध परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हनुमान जी से हनुमान जी से जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो महिला तैयार है भक्तिन, वह कौन है, उसका व्यक्तित्व कौन है, उसके परिवार के लोग कैसे हैं। यह जो भक्तिन है यह कोई अंजना की पुत्री नहीं है, कोई जो है बहुत विशेष राजघराने से या धन धान्य संपन्न से जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह एक अनाम धन्या, अनाम जिसका कोई नाम नहीं, मतलब कोई किसी प्रकार की कोई प्रसिद्धि नहीं है, अनाम धन्या गोपालिका। गोपालिका का मतलब होता है अहिरिन, जो ग्वाले होते हैं, दूध का काम करते हैं, तो एक प्रकार की विशेष जाति होती है। तो आप लोग अहिर जाति से मतलब जानते होंगे। तो यह जो थी उस जाति से ताल्लुक रखती थी। तो यह कोई विशेष, कोई खास, कोई धन धान्य से संपन्न महिला नहीं थी, एक सामान्य घर की एक गोपालिका की कन्या थी, यानी अहिरिन की कन्या थी। नाम क्या था इनका? जो नाम था लक्ष्मण। इनका जैसे इनके माता पिता इनको लक्ष्मण नाम से पुकारते थे। वास्तविक रूप से इनका जो नाम था लक्ष्मी था, जो नाम था शुद्ध उच्चारण जो था लक्ष्मी था, लेकिन जो है उसका नाम प्रचलित हो गया था लक्ष्मण नाम से। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। दुर्वह का मतलब क्या होता है? वहन करना कठिन, ढोना। वहन करना मतलब ढोना, कुछ रिश्ते को ढोना पड़ता है। तो कहते हैं कि बताती हैं कि जिस प्रकार महादेवी, जिस तरह मेरा नाम है महादेवी और मेरे अंदर कुछ मेरा जीवन भी संघर्ष से पूर्ण रहा, मेरा जीवन भी महादेवी जैसा कोई ऐसा, मतलब मेरे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक दिव्य बात नहीं थी, कुछ देवी जैसा मेरे अंदर, मेरे साथ कुछ ईश्वरीय तत्व नहीं था, कुछ ऐसी विशेष बात नहीं थी। तो जिस प्रकार मेरा नाम मेरे लिए वहन करना कठिन था, जिस प्रकार मेरा नाम मेरे लिए मेरे लिए यानी महादेवी वर्मा के लिए, जिस प्रकार मेरे लिए मेरे नाम की विशालता, मेरा नाम कितना विशाल था? महादेवी। तो उस विशालता को वहन करना यानी दुर्वह था, यानी ढोना कठिन था। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि मतलब धन धान्य संपदा। लक्ष्मी की जो समृद्धि थी वह भक्तिन की कपाल मतलब होता है ये माथा, कहते हैं ना कि माथे की जो लकीर में जो लिखा होता है वही होता है। तो लक्ष्मी की समृद्धि जो थी, लक्ष्मी का जो धन धान्य था, वह जो समृद्धि थी भक्तिन के कपाल की कुंचित मतलब ऐसे पतली पतली, जब हम ऐसे करते हैं ना छोटी छोटी वैसी पतली पतली रेखाएं बनती हैं, इसमें हमारा लोग के ऐसे मान्यता है कि इसमें हमारा भविष्य जो है वह छिपा होता है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल कुंचित, ये छोटी पतली पतली सकरी रेखाएं इस कपाल कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। कहती है जिस प्रकार मेरा नाम मेरे लिए दुर्वह था, ढोना कठिन था, उसी तरह जो भक्तिन का भी यानी लक्ष्मी का भी जीवन जो था, लक्ष्मी से कहीं कोई सरोकार नहीं था, लेकिन नाम माता पिता ने नाम दे दिया था लक्ष्मी, तो उसके लिए यह कठिन नाम ढूंढना बहुत ही दुर्वह हो गया था। पहले अच्छा खासा जो है नामकरण संस्कार होता था। उस नामकरण संस्कार में जो है बच्चे की योग्यता, जो पंडित जी होते थे वो बच्चों की योग्यता, बच्चे के भविष्य को देख करके उसका नामकरण किया जाता था। आज तो कोई भी नाम चिंटू पिंटू गिंटू कोई भी नाम रख दिया जाता है, लेकिन जो है व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग नाम होता है तो वह सूट करता है, अच्छा लगता है। वही बताते हैं कि जिस प्रकार महादेवी का नाम उनके लिए दुर्वह था, सेम उसी तरह से इनका भी लक्ष्मी का नाम, लक्ष्मी भी उसके जो उसका भाग्य था उसके भाग्य के अनुरूप उसका नामकरण नहीं किया गया था। नाम था लक्ष्मी और धन धान्य से कोई मतलब नहीं था। उसका जो जन्म हुआ था एक सामान्य सी गोपालिका के घर में, एक छोटी सी कन्या के रूप में हुआ था, तो कोई धन धान्य से कोई विशेष आर्थिक स्तर जो कोई मजबूती नहीं थी, तो इस प्रकार इनका नाम दुर्वह था।
वैसे वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास मतलब विपरीत प्रकार की परिस्थिति, विरोध का आभास, जैसे लंबा भी है छोटा भी है, मीठा भी है तीखा भी है, कड़वा भी है नमकीन भी है, तो इस प्रकार जो विरोधाभास होता है। तो ऐसे कहते हैं, ऐसे आपको अनगिनत लोग मिल जाएंगे जिनके नाम और उनके जो उनका भाग्य है उन भाग्य में टैली नहीं करता। नाम कुछ और है, भाग्य जो है भाग्य उनका दूसरा एकदम अलग होता है। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज में नाम के अनुकरण, नाम के अनुसार उनका भाग्य नहीं होता है। तो इस बात को महादेवी वर्मा एक्सेप्ट करती हैं कि ऐसा नहीं कि ये साथ मेरे साथ और केवल भक्तिन के साथ है, ऐसे आपको अनगिनत लोग मिलेंगे जिनके नाम और उनके भाग्य में मैच नहीं करता है। पर भक्तिन बहुत समझदार थी। अब भक्तिन की विशेषता के विषय में बताती हैं कि भक्तिन जो थी वो बहुत ही समझदार थी। उस भले ही वह उसका जो जीवन अभाव में गुजरा, उसका जीवन संघर्ष के साथ गुजरा, लेकिन वह इस बात को लेकर के बहुत ही समझदार थी। सो क्या उसने समझदारी का अपने परिचय दिया? तो वो कहती है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। वो समझदार थी कि इस यही कारण था कि उसके अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उसने अपना नाम, ये समृद्धि सूचक नाम यानी लक्ष्मी नाम, किसी के सामने जो स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं किया। क्योंकि जैसे जिसको पता चलता है कि इनका नाम लक्ष्मी है तो लोग तरह तरह के ताना मजाक करना शुरू कर देते कि नाम लक्ष्मी है, धन का कहीं बोलबाला, धन का कहीं महत्व, धन का कहीं वजूद नहीं है। तो इसलिए वह समझदार थी, इसलिए किसी के सामने अपना ये समृद्धि सूचक यानी लक्ष्मी नाम किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति इतिवृत्ति क्या होता है? इतिवृत्ति मतलब संपूर्ण कथा। कहती है कि जब पहली बार वो मेरे घर आई थी नौकरी खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, तो उसने अपने पूरी जीवन की जो स्टोरी थी, शेष इतिवृत्ति, पूरी कथा, जन्म कैसे हुआ, उसके आगे जीवन में क्या क्या संघर्ष झेले, वो सब पूरी कहानी जो है बताते समय उसने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए बताया कि मेरा नाम, यद्यपि मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन यह मेरे जीवन में लक्ष्मी का कोई ऐसा महत्व नहीं है, लक्ष्मी तो है नहीं, लेकिन फिर भी नाम माता पिता ने रख दिया तो मेरे लिए यह कठिन है। तो आप इस नाम से मुझे ना बुलाएं और ना ही किसी के सामने इस नाम को जग जाहिर करें। तो इससे महादेवी वर्मा को पता चला कि यह जो महिला है, यह महिला बहुत ही बुद्धिजीवी है, बहुत ही समझदार है। तो जब पहली बार नौकरी के लिए आई थी तब उसने महादेवी वर्मा को अपना यह नाम बताया था। इस प्रार्थना के साथ विनती करते हुए बताया, नाम तो बता दिया, पूरी कहानी बता दी, लेकिन हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए कहा कि कभी नाम का उपयोग ना करूं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कभी भी आप मुझे लक्ष्मी नाम से ना पुकारें, क्योंकि मेरे जीवन में लक्ष्मी का अंश मात्र भी नहीं है, लेकिन मेरा नाम मेरे माता पिता ने लक्ष्मी रख दिया है। तो आपसे विनती है कि आप मुझे लक्ष्मी नाम से ना पुकारें। उपनाम रखने की प्रतिभा, कहते कि उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। कहती है कि अगर इतना समझदारी मेरे अंदर होता, समझदारी मतलब इतना अधिकार मुझे होता कि नामकरण करने का, आज तो कोई किसी को उपनाम दे देता है, लेकिन उपनाम देना एक विशेष बात होती है, एक विशेष दक्षता होती है, वो विशेष गुण होता है, सबको कोई उपनाम से सुशोभित नहीं कर सकता। अन्यथा ऐसे करने के लिए, नाम बुलाने के लिए तो बहुत, मम्मी कुछ और बुलाती हैं, पापा कुछ और बुलाते हैं, दीदी कुछ और बुलाते हैं, ऐसे बहुत से लोग के कई उपनाम हैं। लेकिन कहती है कि अगर उपनाम रखने का जो दक्षता, योग्यता मेरे अंदर होती तो सबसे पहले इसका प्रयोग मैं अपने ऊपर करती, यानी अपना नाम महादेवी से मैं कुछ और रख लेती। लेकिन इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, वह जो देहाती गांव में पूरा उसका जीवन पला बढ़ा, जिसने पूरा जीवन गांव में ही व्यतीत कर लिया, उसे इस बात का आभास नहीं था कि नामकरण करना जो है मामूली बात नहीं होती है। सो इस तथ्य को, इस महत्व की बात को वो नहीं जानती थी। सो वह इसी से जब मैंने कंठी माला देख कर, जब वो आई थी तो गले में कंठी पहनी थी, कंठी माला पहनी हुई थी, तो उसको देख करके
उसका नामकरण किया, तब भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। कहती कि जब भक्तिन आई थी तो मैंने उसका देखा कि गले में कंठी माला पहनी हुई है, तो उस कंठी माला को देख करके मैंने उसका नाम भक्तिन रख दिया। अब इस नाम को पा करके, इस नाम को सुन करके भक्तिन जो है वह गदगद हो उठी, उसको बहुत ही प्रसन्नता हुई। और तो कहती है वह इस तथ्य से अपरिचित है कि नामकरण करना कोई सामान्य बात नहीं होती, ना ही सामान्य बात होती है, ना ही सामान्य स्थिति होती है। सो लेकिन वह देहाती, वह ग्राम्य महिला इस बात से पूरी तरह से अपरिचित थी। तो उसकी विशेषता को देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके, उसका पहनावा देख करके महादेवी वर्मा ने उसका नामकरण भक्तिन के रूप में कर दिया। आगे देखिए 3rd पैराग्राफ। भक्तिन की जीवन की इतिवृत्ति बिना जाने उसके स्वभाव को पूर्णतः या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यदि आप भक्तिन के विषय में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम उसकी पूरी स्टोरी नहीं जानेंगे, आज वो है ऐसा बर्ताव क्यों करती है, उसका व्यक्तित्व तो ऐसा क्यों है, तो उसको जानने के लिए हमें पहले उसकी पूरी स्टोरी को जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको कहानी पूरी क्या थोड़ी अंशतः भी समझ में नहीं आएगी। तो अब आइए उसके विषय में जानते हैं कि भक्तिन कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी। ये 3rd पैराग्राफ में दिया, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। भक्तिन के विषय में, वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। किंवदंती मतलब जन प्रचलित कथा, जन लोगों के द्वारा सुनी सुनाई कथा की, एक समय की बात है ऐसी कथा। तो एक ही कहानियाँ आप देखते होगे, पूजा व्रत इत्यादि होता है, तो एक ही कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह आगे बढ़ती रहती हैं। तो इसका जो भक्तिन जो थी, उसका जो जन्म था वो झूसी गांव में हुआ था, और वह अपने अपने पिता की इकलौती बेटी थी, और विमाता की उसकी जो माँ जो थी, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। सो उसकी माँ जो थी, उसकी माँ सौतेली माता थी, कम आयु में ही उसकी माता का देहावसान हो गया। तो वह जो थी, वह उसकी माँ जो थी वह सौतेली माता थी, ठीक, अपने पिता की पुत्री थी, और माँ जो थी उसकी सौतेली थी। 5 वर्ष की वय में, 5 वर्ष की आयु में ही हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपाल की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो कन्यादान करना जो है, लोग ऐसा कहते हैं कि कन्यादान करना जो है वो मतलब सब कुछ दान करने से अच्छा है, मतलब सबसे बहुत महत्व है इसका कन्यादान का। सो इसीलिए पहले के समय में बाल विवाह को बहुत प्रमुखता दी जाती थी, इसीलिए लोग कन्यादान अच्छा है, लेकिन कन्यादान का जो समय हो उस समय दान करना सही होता है। लेकिन लोग शास्त्र के आड़ में तरह तरह की ऐसी घटना, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए जो है, अपना भार किसी और के मत्थे मढ़ देने के लिए वो ऐसा कार्य किया करते थे, और शास्त्र का आवरण लेकर के, शास्त्र के ओट में छिप करके इस तरह के कार्य करते थे। तो पिता ने क्या किया, शास्त्र में ऐसा वर्णित है, ऐसा कह करके एक हंडिया ग्राम, उसकी शादी कहाँ हुई, हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपाल, एक वह भी एक अहिर जाति का था, तो उसका विवाह जो है हंडिया के एक संपन्न गोपाल यानी अहिर की सबसे छोटी पुत्र वधू, सबसे छोटी पुत्र वधू यानी बहू के रूप में, सबसे यानी कई भाई रहे होंगे तो सबसे छोटी बहू के रूप में इसका विवाह कर दिया गया हंडिया ग्राम में। तो शास्त्र के हिसाब से पिता ने शादी कर दी। अब ख्याति, और 9 वर्षीय युवती, यानी जब 9 वर्ष की ही आयु थी, 5 वर्ष में विवाह हो गया, और जब 9 वर्ष की आयु की हुई तब गौना दे करके विमाता यानी सौतेली माता, विमाता का अभिप्राय क्या होता है, सौतेली माता। तो सौतेली माता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। जैसे मान लो किसी को आपने, कोई महाजन यानी कोई सेठ है, सेठ से आपने पैसा लिया हुआ है,
और अभी सेठ आपसे तगादा करने ना आए, मांगने ना आए, उससे पहले उसका पैसा आप वापस कर दो तो सेठ क्या होगा, खुशी से गदगद हो जाएगा। तो उसी प्रकार यह प्रचलित मान्यता है कि लड़कियां जो होती हैं वो पराया धन होती हैं। तो इस पराया धन को विमाता ने सोचा कि जितना जल्दी इस धन को वापस कर दिया तो उतना ही अच्छा होगा। सो यह सोचकर महिला ने, सौतेली माता ने 9 वर्ष की ही आयु थी, उसी आयु में भक्तिन का जो है वह गौना कर दिया। सो इस प्रकार हम लोग पेज नंबर 72 यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आप लोग होमवर्क के रूप में पाठ पर आधारित बोधात्मक प्रश्न हल करेंगे। पूरी जहाँ तक हमने पढ़ा दिया वहाँ तक रीडिंग करेंगे और जो भी कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को रफ कॉपी में लिख करके इसका जो अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर कोई लाइन या कोई बात नहीं समझ में आएगी तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।